साला तुमने हमारी नींद उड़ा दी। क्यों? अमन भाई यार बड़ा खतरनाक आदमी है। क्यों भाई नींद का उड़ा दी भाई? भाई नींद ऐसे उड़ा दी, रात को 12 बजे हम मारने लगे गप्पे, कमरे में बैठ के गप्पे मारने लगे। वो बात चल रही हिमाचल और उत्तराखंड की, सड़कें उधर बढ़िया है उधर बढ़िया है, उत्तराखंड में तो ऐसे जंगल है, हिमाचल में ऐसे जंगल है, और जंगल में मिल गए भूत अमन भाई को एक बार में। फिर भूत से किस्सा चलते चलते भूतों में आ गया। 2 बज गए 2, फिर भूतों के ही ऐसे ऐसे किस्से सुनने में अब आपको ऐसा लग रहा होगा जी क्या ये भाई रात को 2 बजे जब अमन भाई ने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए ना, मैं भरोसा करता हूँ भूतों पे, मैं करता हूँ मैं करता हूँ फुल भरोसा भाई। तो कोई ये मत कहना नीरज भाई भूत वूत होते नहीं हो, पर मैं भरोसा करता हूँ। मैंने तो महसूस किए, मैंने फील भी किया, मैंने खुद फील किया। मैं ऐसे किसी दिन किस्से भी सुना दूंगा। मुझे नींद उड़ गई मेरी। मैं रात को उसके बाद ना फोन करने वाला था कि भाई बाहर कोई है, तुम बाहर मत निकलना। फिर मैंने फोन किया नहीं, मैं कहा छोड़ो यार फोन नहीं करता। ऐसे खुजूर 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 की ना आवाज सी आ रही थी बाहर ना। अब तो वो दूसरा वाला, अब तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला ला, वो तार है ना केबल, वो हवा से अब तो ना अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं सोया 4 बजे लाइट जला के। हाँ, मैं सुबह उठी 5 बजे और लाइट जली पड़ी थी, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी। हमें ना डर लगता, मैं तो कहता हूँ कोई चुड़ैल है, कोई कहे कि हाँ भाई मैं चुड़ैल हूँ, आजा फिर चिपट जा। ना बेटा, आज तुम्हें एक किस्सा और सुनाऊंगा। चुप चुप चुप। ये लो पराठे का। वो भी रात में। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 13 अगस्त 2022 है और अभी मैं हूँ कल्पा में। 31 जुलाई को हमारा वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, और उसके बाद आज 13 तारीख होगी। 13 तारीख तक कंप्लीट रेस्ट किया, एक भी वीडियो नहीं बनाई। मोटा भाई राम राम। मैं बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। क्या मज़ेदार चीज़ दिखाओगे? ये सामने देख रहे हो हाँ, ये जो चल रहा है, हाँ, ये चल रहा है फोटो सेशन। अच्छा, ये एक ही जैकेट है इनके पास। हाँ, एक बंदा उतार रहा है, अभी दूसरा पहन रहा है, फिर वो फोटो खींच रहा है। अभी 3 बंदों ने टेक किया, तीनों ने 3 बार टेक दी मोटरसाइकिल नीचे। वही जैकेट। अच्छा, पहले जैकेट उतरते हुए मोटरसाइकिल नहीं संभली। हाँ, टेक दी नीचे 3 बार मोटरसाइकिल नीचे तीनों ने। तो ये दीदार आज के राइडर्स। हाँ, ये राइडर सही और है। ये इसका मेन गाड़ी वाला राइडर वो बैठा जिसने अपना हाथ तोड़वाया हुआ, पीछे उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ। अरे तुम्हारी का। चलो इनके मजे लेते हैं। चलो अब स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई। मैंने बोला भाई साहब तुम हमें हल्का मान दो। इनके पास एक ही जैकेट है, और वही जैकेट बदल के सारे के सारे अपने फोटो। कहाँ से आए? पंजाब नंबर की गाड़ी। 15 दिन से ऊपर हो गया हमें कल आए हुए, और अभी तक उस दिन से बाइक भी स्टार्ट नहीं करी। और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, ये ऐसा का ऐसा ही है। ये रिकोंगपियो जाने का टाइम नहीं मिल रहा। मतलब कल गए थे हम रिकोंगपियो, मैं और अमन भाई, और अपनी शेविंग वेविंग करवा के आगे बढ़िया बाबूजी बन के। आपको मैं थोड़ा सा वो सुनाऊंगा जी, कुछ पैकेज वैकेज सुनाऊंगा भाई। दुकानदारी करनी है आज मुझे बढ़िया। तो लेकिन पैकेज से पहले मैं आपको आसपास के नज़ारे दिखा दूं, नहीं तो आप कहोगे यार नीरज ने दुकानदारी कर ली, नज़ारे उजारे कुछ दिखाए नहीं। चलो मैं कल्पा की शुरुआत होती है भाई एप्पल से। कल्पा मतलब एप्पल, और एप्पल मतलब कल्पा। कहाँ से लगाऊं? और दूसरा कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो मैं म्यूजिक के साथ आपको बहुत सारे, इस बार ना कल्पा में किन्नौर में एप्पल की बड़ी ज़बरदस्त फसल हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त। सारे के सारे किन्नौरी बड़े खुश हैं। तो किसी दिन मैं कोई बढ़िया सा किन्नौरी आएगा, अब वो अपना अरविंद भाई आएगा, कोई आएगा, तो मैं उसका इंटरव्यू लूँगा कि हाँ भाई बताओ भाई कितने खुश हो। पिछले साल तो फसल पिट गई थी किन्नौर में एप्पल की। वो कीड़े वीड़े कुछ वो दाग धब्बे से लग गए थे, पिछले साल बढ़िया फसल ना हुई थी। इस बार हो रही है बम्पर फसल, सारा का सारा किन्नौर खुश है। अब टाइम है जी थोड़ी सी दुकानदारी करने का। दुकानदारी गौर से सुनना। अभी जो अपना ये घुमक्कड़ी सम्मेलन हुआ था ना कल्पा में, पिछली वीडियो में आपने सब देख भी लिया था। इसमें अपने ललित भाई आए थे। बाई चांस इसी दौरान हो गए थे अपने ग्रुप में 50,000 मेंबर। 50,000 घुमक्कड़ी जिंदाबाद। ज्वाइन नहीं किया हो अभी तक, ज्वाइन कर लेना। तो बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पे अपने अपने शहरों में छोटे छोटे मीटअप वगैरह कर रहे थे।
तो यहाँ पे ललित जी आए, कमल भाई आए, तो सबने मिलकर डिसाइड ये किया कि एक बड़ा कुछ करते हैं, बूम, बड़ा कुछ धमाका करते हैं। फाइनली तय ये हो गया कि भाई जिम कॉर्बेट में करते हैं घुमक्कड़ी मीटअप बढ़िया सा। ललित जी ने उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बना दी। 3 तारीख को यानी कि 3 अगस्त को हमने ग्रुप में डाल दिया कि भाई जिम कॉर्बेट में अपना घुमक्कड़ी सम्मेलन नहीं, इस बार हमने इंग्लिश में नाम रखा था। पहले हम नाम रखते थे घुमक्कड़ी सम्मेलन, तो कुछ को कवि सम्मेलन टाइप का लगता था, उसमें वो अट्रैक्शन नहीं था, मजा। इस बार हमने नाम रखा इंग्लिश में नाम रखा जी, उसका नाम रखा हमने 50K सेलिब्रेशन 50,000 का सेलिब्रेशन, और ग्रांड शब्द और जोड़ दिया, GRAND 50K ग्रांड सेलिब्रेशन। ओ भाई साहब, उसमें हमने ये सोचा कि 30-35 लोग आ जाएंगे, अपना सम्मेलन, ये प्रोग्राम, सेलिब्रेशन बढ़िया निमट जाएगा। ठीक, ललित जी ने वहाँ पे 20 कमरे बुक कर दिए। 20 कमरे मतलब 40-45 लोग आ जाएंगे, अपना बढ़िया निमट जाएगा। भाई 40-45 लोगों ने बुकिंग 4 दिन के अंदर अंदर कर ली। 3 तारीख को हमने पहली पोस्ट डाल ली सेलिब्रेशन से रिलेटेड, और 7 तारीख को तो सारे के सारे कमरे बुक हो गए। फिर हमने आनंद फानन में फटाफट कमरे बढ़ाए, होटल वगैरह चेंज करा, 44 कमरे का रिसोर्ट बुक करा। और आज कितने तारीख है? 14 तारीख है ना, पता नहीं 13 या 14 तारीख है। आज हालत ये है कि 150 लोगों की कन्फर्म बुकिंग आ चुकी है। एक रिसोर्ट 44 कमरों का रिसोर्ट पूरा का पूरा बुक हो चुका है। दूसरा रिसोर्ट के भी 10 कमरे बुक हो चुके हैं, और हो सकता है वो भी पूरा का पूरा बुक हो जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी भयंकर बुकिंग आती है। एक बार तो हम हाउसफुल का बोर्ड भी लगा चुके हैं, और फिर दूसरा रिसोर्ट वालों ने हाँ भर ली, हाँ भाई हाँ आ जाओ जी, हमारे यहाँ आ जाओ कुछ लोग। तो वो हाउसफुल का बोर्ड अभी फ़िलहाल हटा हुआ है, हो सकता है कुछ दिन बाद हाउसफुल का बोर्ड फिर से लग जाए। अब आप कहोगे यार ये कर रहा है, ये बकवास कर रहा है, इतनी सारी डेट वगैरह तो बता नहीं रहा है। तो डेट क्या है यार? डेट तो मेरे दिमाग से उतर गई। 28 अगस्त है जी, 28 अगस्त 2022, दिन है संडे। जिम कॉर्बेट के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा और सबसे मेन जो प्रोग्राम है वो है हमारा स्पीति सर्किट का। 3 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक। यू आर वेलकम, आ जाओ। फिर बाद में ना कहियो कि नीरज बताया नहीं था। कुछ बुकिंग हो चुकी है, आधी सीटें भर चुकी है, और आधी सीटें अभी भरनी बाकी है। जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कर लो, फिर अपना स्पीति सर्किट चलेंगे। मैं भी चलूँगा साथ में। तो अभी क्या चक्कर फंस रहा है जिम कॉर्बेट में। अब देखो, मैं पहले बैठ जाऊँ यार, खड़े खड़े टांग सी दुखने लगती है। घना नाजुक छोरा हो गया, थोड़ी देर खड़े रहने के बाद बैठना पड़ता है। वैसे भी मैं ना बहुत देर से टहल रहा था, वो उधर आपको लेके गया था, उससे पहले इधर उधर बहुत देर से टहल रहा था मैं। तो अब जो है, जब बातें करनी है तो आराम से बैठ के बात करो। अब चक्कर ये फंस रहा है, पहले तो मेरी प्लानिंग ये थी जब मैं यहाँ कल्पा आया था कि 10-15 दिन कल्पा में कंप्लीट रेस्ट करूंगा, और उसके बाद 10-15 दिन हम घूमेंगे। किन्नर कैलाश जाएंगे, रोपा वैली जाएंगे, और वो यूलाकंडा जाएंगे, एक आध जगह और जाएंगे, छितकुल वगैरह जाएंगे अपनी बाइक से। पहले तो प्लानिंग ये थी। लेकिन अब कहानी क्या है कि जिम कॉर्बेट में ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग आ गई, और जी बहुत सारे लोग इंटरेस्ट हो रहे, और हम हो गए खुश। तो अब मुझे 2-3 दिन पहले ही जिम कॉर्बेट जाना पड़ेगा। तो भाई जब मैं यहाँ कल्पा आया था उस टाइम तो जिम कॉर्बेट का प्लान ही नहीं था। कल्पा में प्रोग्राम हुआ, ललित जी वगैरह आए, उन्होंने बैठ के मेरी गर्दन पकड़ के प्लान बनवाया। तो 2-3 दिन पहले चले जाएंगे। 28 तारीख को प्रोग्राम है, तो हो सकता है 26 को हम चले जाएं जिम कॉर्बेट। 26 को जिम कॉर्बेट पहुंचने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को यहाँ से निकलना, यही मतलब हुआ ना। तो मतलब थोड़ा सा हमारा प्लान ये यूलाकंडा का और रोपा वैली का और ये सब का प्लान थोड़ा सा बिगड़ने लगा है। 29 को जिम कॉर्बेट से फ्री हो जाएंगे, फिर वहाँ से 29 से 30, 31, 1, 2, 3, 5 दिन बाद ही हमारी ट्रिप शुरू हो जाएगी स्पीति सर्किट की। उसके बाद फिर हमें इधर ही शिमला, कल्पा और वो स्पीति सर्किट वगैरह करना है। तो अगला 1 महीना तो मेरा बहुत ही बिजी निकलने वाला है, बहुत बिजी निकलने वाला है। 15 सितंबर तक भाई 15 सितंबर तक तो मुझे कतई फुर्सत नहीं है। भाई चाय चुई बना दी क्या? अच्छा बना दी, चला आ रहा हूँ। 15 सितंबर तक मुझे कतई फुर्सत नहीं है। तो चलो मैं थोड़े बहुत नज़ारे और थोड़ी बहुत अब गप्पेबाजी और दिखाऊंगा, फिर ये वीडियो अपनी ख़त्म हो जाएगी। बस याद रखना वीडियो के लास्ट में भी आपको एक बार मैं याद दिला दूंगा कि 3 सितंबर से स्पीति सर्किट की ट्रिप शुरू हो रही है। तो जिन लोगों ने बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी है ना, जो बहुत महीनों से बहुत दिनों से कह रहे थे नीरज भाई अगली बार स्पीति जाएगा, हमें भी बताइए, बता दिया। आगे आप जानो, बुकिंग का तरीका और ये सारे के सारे तरीके सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये कौन लाया था? वो प्रकृति लाई थी। कौन प्रकृति लाए तो निमटाओ फिर। ये लो बिस्किट खाएंगे।
जिसके यहाँ भी जाओ ना पहले पता कर लो कि अगला डायबिटीज़ का मरीज है कि नहीं है, और मरीज है तो फिर सारी मिठाई अपनी। अरे वो वाली नमकीन मंगवा दो यार। कौन सी वाली? वो बहुत बढ़िया सी नमकीन थी कोई। वो कमल भाई लेके गए थे। कमल भाई, कमल से बोल लो मंगवा देगा। तो अब तुम जा रहे हो ना कॉर्बेट, तो आते हुए लेते आना। हाँ ये बात। और कमल भाई ने मेरे को ये भी बोला था कि मैं भीलवाड़ा जाते ही मैं कुकीज भेज दूँ, मैं भेज दूंगा। भेजी नहीं। अभी तक कोई फोन नहीं किया उसने, कमल भाई ने एड्रेस भी नहीं लिया। एड्रेस भी नहीं लिया भाई। हाँ सबसे नंबर मांग रहा था वो, हम बाउचर भेजने गए। हाँ। कमल भाई हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आशीष भाई आए हैं जी। हेलो जी। हेलो। कहाँ से? गाजियाबाद से। हाँ जी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। ये कह रहे हैं पहचाना क्या? मैंने कहा नहीं जी नहीं पहचाना। कह रहे कि हम मिले हैं पहले एक बार। कब? कैसे? वो बताओ पहले कैसे मिले। हाँ वो सब बताऊंगा। कहने लगे हम पहले एक बार मिले हैं। मैं कहा जी ये तो मुझे ऐसे वैसे ध्यान तो है नहीं। इन्होंने कहा तुमने जो साथ बैठ के समोसे भी खाए थे वहाँ पे ऐसे गाजियाबाद में उस शॉप पे उस कॉलोनी में ऐसे ऐसे। मैं कहा हाँ जी समोसे तो याद है मुझे। हाँ ये समोसे तो याद है। 10 साल पुराने समोसे याद हैं। हाँ ये अच्छी बात है ना। ये कुछ तो अच्छी अच्छा है। ये अच्छी कुछ बात तो है। याद रहा। बाकी खिलाने वाला याद नहीं है। वो कोई बात नहीं। तो सर आप अभी कहाँ से आ रहे हो? सर हमारे चितकुल से। चितकुल से जी। तो कल आप वहीं पर रुके थे? कल वहीं रुके थे, रक्षम में। रक्षम में रुके थे, और आज आपके पीछे पीछे इधर आज यहाँ पे जी। तो अभी इधर उधर कहीं गए थे घूमने? रोगी तक गए थे। अच्छा, सुसाइड पॉइंट रोगी। हाँ। नीचे ये अपना मोनेस्ट्री। हाँ तो बस वापसी। बस ये जी अपना गोप्रो का केस है। और गोप्रो तो एक ऐसा छोटा सा कैमरा होता है। अभी रिकॉर्डिंग गोप्रो से हो रही है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो ये अपना गोप्रो का केस है। इसके अंदर गोप्रो रख के और फिर ये माइक वाइक वो अपना हेलमेट पे जहाँ भी कहीं मन करे ट्राईपोड पे लगा लो, ऐसे ऐसे जैसे भी। तो क्या था कि इसका ये जो था ना, ये हिस्सा सा टूट गया था। कहाँ गया दूसरा? ये रहा। ये ना टूट गया था। लद्दाख गए जी हम, वहाँ वो टूट गया। अब टूट गया भाई, प्लास्टिक है अपना, धूप धाप लगती है, बारिश सर्दी गर्मी ये सब है, टूट जाते हैं। तो मैं इसको फेविक्विक से जोड़ जोड़ के चलाया जा रहा था, और ये जुड़ के चल भी रहा था बढ़िया। तो अभी हमने ये नया मंगाया है उलानजी। पता नहीं कहाँ की कंपनी है भाई, मुझे नहीं पता। अपने को तो प्रोडक्ट से मतलब है यार। मेड इन चाइना है भाई। आई एम सॉरी। बता दिया। कहीं और बनते भी तो नहीं है ना ये प्रोडक्ट। हाँ तो ये है वैसे सेम ही है, बट इसका ये ठीक है, 2-4 साल तो चलेगा। अब बढ़िया इस किसके अंदर वो मतलब बढ़िया हो गया। इसको बैकअप के तौर पर रखेंगे। इसको मैं फिर से फेविक्विक से चिपका के बैकअप के तौर पर रख लूँगा। ये कहीं टूट टाट गया तो ये काम आओगा। इवनिंग वॉक करने निकले हैं जी इस सड़क पे, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, मन लगता है बढ़िया। और अभी जो है ना एक दुख की बात पता ये चली है कि हमारा जो है ना किन्नर कैलाश का परमिट नहीं बना। दुख की बात नहीं है ये, है खुशी की बात है। खुशी की बात है। हाँ, हमें चढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हमें चढ़ना नहीं पड़ेगा। है ना। परमिट क्या? अब देखो सुनो परमिट के कई सारे तरीके हैं किन्नर कैलाश के। एक तरीका तो है ऑनलाइन परमिट, उसकी जो 50 लोगों की लिमिट है वो सारी की सारी फुल हो चुकी है। दूसरा तरीका ऑफलाइन परमिट, वहीं पे जाओ, उसकी 25 लोगों की लिमिट है, पर वो भी अगर ऐसे जाओगे तो ऐसे मिलनी मुश्किल होती है। तीसरा तरीका जुगाड़ जो हर जगह चलता है। यहाँ पे भी 50 और 25 75 की परमिट है ऑफिशियल, लेकिन जाते 150 200 हैं पूरे दिन में। ठीक है, बाकी सब लोग जुगाड़ से जाते हैं। तो हमने भी जुगाड़ लगाने की पूरी कोशिश करी थी। मैंने, अमन भाई ने, वो पूरे किन्नौर वालों ने, सब ने कोशिश करी थी। पर वो जुगाड़ विद्या भी काम नहीं आई। चौथा तरीका है गैर कानूनी तरीके से, इधर उधर के किसी दूसरे गांव में जाके घुस जाओ। उधर से कहीं ना कहीं से रास्ते होंगे, कोई ऐसा कोई बाउंड्री तो है नहीं कि जी यहीं से जाना है आपको, यहाँ पे था, ऐसा नहीं है। तो वो भाई हमें करना नहीं है। तो फिलहाल की कहानी है किन्नर कैलाश जी हमें बुला ही नहीं रहे, और भगा रहे हैं, और हम जा भी नहीं रहे। मतलब 4 बार कोशिश कर चुके हैं। पहले एक बार 1 तारीख को कोशिश करी थी कि फर्स्ट डे जाएंगे, उस दिन भी पता नहीं क्या क्या हुआ, कैंसिल। फिर उसके बाद कोशिश करते अब 15 तारीख को ख़त्म होने वाला, और कल 14 तारीख में हम निकलने वाले थे, वो भी कैंसिल। बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो। मतलब अपने को रहना है खुश। वहाँ पे अगर हम चले जाते, परमिट बन जाता, तब भी अपन खुश थे। अजी बहुत खुश, सेम एक्सप्रेशन मिलते हमारे दोनों के। अजी बड़ी खुशी मिल रही है, परमिट मिल गया, और बड़ी खुशी मिल रही है। और परमिट नहीं मिला तो अब भी हम खुश हैं, बड़ी खुशी हो रही है जी, परमिट नहीं मिला।
एप्पल की इस बार बड़ी भयंकर ज़बरदस्त पैदावार है जी, और मोटे मोटे एप्पल है ज़बरदस्त। इस बार तो मेरा मन ये कर रहा है, अच्छा ये ना सितंबर में पकेंगे, अभी कच्चे हैं, लाल लाल हो रखे हैं लेकिन कच्चे हैं। तो मेरा तो मन ये कर रहा है कि इस स्पीति से आके फिर से 1 महीना किन्नौर में ही रहूँ और खाली एप्पल ही एप्पल खाऊँ बस। हीरा भाई को फ़ोन करो भाई। हाँ ये हीरा भाई को फ़ोन कर रहा हूँ मैं। अब वो लाओ अपना दूरबीन। दूरबीन लेके आइए भाई। जय कहाँ हो? तुम गुफा चढ़ गए, तुम गुफा चढ़ गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ है गुफा? कहाँ पर? नाले के ऊपर नहीं दिखाई। बादल लगे हुए हैं। हाँ जहाँ पार्क है वो, जहाँ काटना मत है ना। और तेरी ये क्या आवाज़ आई? तो वो करो, क्या बोल बोले भाई बादल फट गया मुझे लग रहा है। भाई नीचे आ जाओ, बादल फट गया मुझे लग रहा है। ना आवाज़ तो आई तकड़ी। ये देखो नहीं आवाज़ तो है भाई। भाई साहब, ये बीच में फट रहा, देखो सामने। हाँ 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 देख देख उधर उधर तक बारिश हो रही है, उधर कुछ है। हीरा भाई अरे नहीं, दो आवाज़ आई है तकड़ी। हाँ नाला दिख गया जहाँ पे वो है। अपने हीरा भाई जो है ना जी, वो वहाँ पे है किन्नर कैलाश की यात्रा पे, वहाँ पे उस वाले पॉइंट पे। तो हमने जो है ये डिसाइड किया था कि हीरा भाई वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के पोज बनाएंगे और हम अपने P1000 से कैमरे से जूम करके उनको फ़ोटो लेंगे। तो अभी वही सारी बातें चल रही है। हीरा भाई हैं वहीं पे कहीं पे, तो अमन भाई कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर दिखते हैं तो। पानी तो दिख रहा है ये उस बीच वाले नाले में। देखो क्या कहते हैं। और अभी जो है ना इस तरफ थोड़े से ब्लास्ट की आवाज़ आई है इन बादलों में, और वहाँ पे बारिश भी हो रही है भाई। 100% बादल फटा है बीच में। बादल तो फटा है उधर बीच में। उधर देखो बादल तो फटा है। परसों भी बादल फटा था, तो एक दिन के लिए यात्रा रोक भी दी थी, लेकिन कोई कैजुअलिटी ना हुई, सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। और अभी भी बड़ी तगड़ी आवाज़ आई है, हो सकता है इस वाले कैमरे में रिकॉर्ड ना हुई हो, पर आवाज़ आई है तगड़ी, कुछ ना कुछ हुआ है। गणेश पार्क से जाते हुए एक नाला दिख रहा है। हाँ नाला दिख रहा है, बीच में नाले के बीचों बीच बहुत बड़ा पत्थर है एक। बस बहुत। उस पत्थर के कहाँ हो? हम है सर, पत्थर के ऊपर जाता हूँ। वीडियो कॉल कर रहा हूँ तुम्हारे को, 1 मिनट। अच्छा ये जहाँ बादल खत्म हो रहा है ऊपर जाओ। हाँ इसके नीचे यहाँ पे बड़ा पत्थर है, और वो बादल में आ रहा है धीरे धीरे। अबे कहाँ हो ये दिखाओ, पहले लोकेशन दिखाओ तुम मुझे। आसपास की दिखाओ, आसपास की। अच्छा। पीछे वाला कैमरा चालू करो। लोकेशन दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। ओके। पीछे वाला कैमरा दिखाओ, आसपास की दिखाओ, हमें आपकी शक्ल ना दे। अच्छा, और नदी दिखाओ, नदी। बड़ा पत्थर है। हाँ ठीक है। ये बड़े ये नाला है। हाँ ठीक है, और दिखाओ राइट में। नाला और ये है। हाँ ठीक है, और दिखाओ, और घूमो थोड़े से। अच्छा, और घूमो। ये बिल्कुल सामने आपको उधर दिख रहा है। हाँ लेफ्ट, और घूमो थोड़ा सा और। अरे वापस। ये सामने गणेश पार्क है क्या? गणेश पार्क दिखाओ। ये गणेश पार्क है, ये पार। ठीक है, मतलब गणेश पार्क के सामने हो। मतलब तुम नाले के पल्ली पार हो, नाले के पार हो तुम, नाले के पार। हाँ नाले के पार है। हाँ नाले के पार। ठीक है रुक जाओ, हम तुम्हारे को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से, यहाँ कहीं है। हाँ यहाँ कहीं है, देखो और करो जूम। नहीं इतना ऊपर नहीं, इस एरिया में है वो। ये अपना गणेश पार्क हो गया होगा ये। देखो ये अपना गणेश पार्क है। उंगली करो गणेश पार्क पे। ये अरे गुफा दिख गई भाई। कहाँ गई यार, जरा सा हिलते ही खो गए। ये बड़ा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर है। बड़े पत्थर के नीचे, और लाइव में भी बिल्कुल सेम वही है, ब्लू कलर। हल्का सा फोन इधर करियो। ब्लू के साइड में व्हाइट है कुछ थोड़ा सा। हाँ। हल्का सा फोन इधर। और यहीं पे ये बड़ी सी चट्टान, बड़े से पत्थर पे हीरा भाई खड़े हैं। सुन इसमें दिखा। हाँ मैं खड़ा हूँ। एक बड़े से पत्थर पे हीरा भाई खड़े हुए हैं, और पत्थर के नीचे ढलान है जिसपे हीरा भाई खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तुम कैमरे में दिख तो नहीं रहे, पर मैं समझ गया। अगर दोपहर का टाइम होता ना तो दिख जाते, अभी उजाला कम है। कल दोपहर में एक बार फिर करेंगे लकड़ी। कल जब वापिस आएंगे तो फिर दोबारा करते हैं। हाँ अभी उजाला कम है, तो इस मारे अंधेरा सा हो रहा है ना। लेकिन अभी क्या करना है ना, रात को लाइट जरूर जलाना है यहाँ पर। हाँ ठीक है। ठीक है ना, एक बार टेंट के सामने आ जाओ तुम।
वो रहा मूवमेंट भी चल रहा है। हीरा भाई ने सफेद रंग का कुछ पैर रखा है ना? तुमने क्या पहना? तुमने सफेद रंग का कुछ पहना, टोपी टोपी से लगा रखी है। सफेद टी शर्ट, सफेद शर्ट। हाँ 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 वो रहे दिखाओ जरा, दिखाओ। दा ढूंढ लिया हमने तुम्हें। बस कैमरे से देख रहे हैं। अब तुम वहाँ पे सुनो हीरा भाई, अब आप जो वहाँ पे कोई गलत हरकत मत करना, हमारी सारी नजर है, हमारी सारी नजर है तुम पे। अगर कोई गलत हरकत करोगे तो पकड़े जाओगे 1 ही मिनट में यहाँ पर से।